सीएम धामी का आज का कार्यक्रम सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम और निजी चैनल के महासंवाद कार्यक्रम में भी करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 9 जून को हरिद्वार दौरा, 11 जून को टिहरी लोकसभा में करेंगे व्यापारी सम्मेलन। भाजपा ने महाजन संपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारी तय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जिम्मेदारी की गई तय। व्यापारी सम्मेलन और लोकसभा स्तर पर होनी है रैलियां। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा, दून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल में बनेंगे 50-50 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक। उत्तराखंड में अगले 10 दिन गर्मी से फिर बढ़ेगी बिजली की किल्लत, शुरू हो सकती है बिजली की कटौती। प्रदेश के 6 जिलों में आज भी बारिश के आसार, मैदानी इलाकों में तापमान में होगी बढ़ोतरी, देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी की खबर के साथ, जहां पर उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के प्रथम धाम श्री यमुनोत्री धाम यात्रा का पैदल मार्ग कुछ जगहों पर तेजी से जोखिम भरा हो गया है और दिन भर सैकड़ों घोड़े खच्चरों के आवागमन से मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और मार्ग पर घोड़े खच्चरों के साथ ही पैदल चलने वाले लोगों के लिए जोखिम हो गया है। हालांकि इस साल इस मार्ग के मरम्मत काम पर संबंधित विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन घटिया गुणवत्ता के चलते इस पैदल मार्ग पर चलना श्रद्धालुओं के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है। जिन जगहों पर सीढ़ियां बनाई गई, उनके स्टेप के बीच में खड़ी चढ़ाई के बावजूद फासला ज्यादा रखा गया, जिससे घोड़े खच्चरों को चढ़ते और उतरते समय परेशानी हो रही है और गड्ढों में बारिश का पानी भरने से स्थितियां और भी खराब हो गई हैं। आए दिन पैदल मार्ग पर घोड़े और खच्चर के साथ ही आम आदमी भी फिसल रहे हैं। हम घोड़े वाले हैं, हमारे अंदर बहुत मजबूरी है। ऐसे कंडीशन में हम अपने खच्चर को गुजार रहे हैं। या तो लोग किसी के बीपी हाई हो रहा, ठीक है, तो हमारी बहुत मजबूरी है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। उससे हूँ उत्तर प्रदेश से। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और धामी जी को उनसे सीखना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हो रहा है। आपके यहाँ का व्यक्ति हमारे प्रदेश में इतना बढ़िया विकास कर रहा है, कहीं गड्ढे नहीं, कहीं रास्ते खराब नहीं, सारे अच्छे रास्ते हैं। और आप अपने प्रदेश में देख रहे हैं, बाहर से पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। और खटीमा के थारू विकास भवन में आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों का योगदान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय ने महत्वपूर्ण और महान योगदान दिया है। जनजातीय समाजों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप से संघर्ष किया। जनजातियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन को सशक्त किया है। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक भारतीय की स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों का योगदान, तो इस चीज का गर्व होगा कि भारत की जनजातियों ने, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया है कि 10 म्यूजियम बनेगी, जिसके अंदर में हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज, हमारे जनजातीय समाज ने क्या क्या किया है उसके बारे में किया जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि भारत का जो आने वाला युग है, जो मुझको लगता है कि 2047 तक भारत अवश्य ही विश्व गुरु, एक विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान, इस विषय पर आज इकट्ठा होकर विचार किया है। सच कहूं तो आज एक अपने आप में बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान किया और उनके नेताओं ने और हर एक जनजाति के समाज के समुदाय ने जिस प्रकार से ये जो आज़ादी हमको मिली है उनका बहुत बड़ा संयोग है। अभी पूरे भारतवर्ष के अंदर देश का अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जनजाति मंत्रालय और जनजाति आयोग और वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जो जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
तो ट्राइबल जो कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आ पाए, इन पर एक रिसर्च करके एक बहुत बड़ी एक कम से कम 60-65 ऐसे जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची हम लोग को प्राप्त हुई है। तो अभी पूरे देश के अंदर लगभग 105 विश्वविद्यालय के अंदर वो कार्यक्रम हो चुके हैं और उसी श्रृंखला में हम उत्तराखंड के अंदर जो ट्राइबल्स बहुल क्षेत्र है, इसी प्रकार छात्रों के बीच में हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। इसी श्रृंखला में आज भी खटीमा में इस प्रकार का कार्यक्रम था। मैं महामहिम राज्यपाल जी उस कार्यक्रम में रहे। और दिनेशपुर के मोतीपुर नंबर 1 में लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि मृतक शराब के नशे में धुत पुलिया पर बैठा था तो वहीं से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और 108 में व्यक्ति को रुद्रपुर जिला अस्पताल भेज दिया, लेकिन रास्ते में उसकी जान चली गई। वहीं इस मामले को लेकर मोतीपुर नंबर 1 के ग्राम प्रधान मुकेश राणा ने बताया कि मृतक का नाम विजयपाल उर्फ गोविंदा, जो कि लगभग 40 साल का है और मोतीपुर नंबर 1 का निवासी है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और मृतक की मौत की वजह जो भी है जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। ये खटोला ग्राम सभा के जो व्यक्ति अभी मालूम चला कि खटोला ग्राम सभा के व्यक्ति है, ये सुना कि काफ़ी शराब वगैरह पीते रहते हैं। तो आज इन्हीं के परिजनों से हमें भी जानकारी मिला था, तब मेरे को जब जानकारी मिला मैं तुरंत आया हूँ और देखा चंदननगर मोतीपुर के बीच में एक पुलिया है, उसी के बीच में उनकी नीचे डेड बॉडी पड़ा हुआ था। मोतीपुर नंबर 1 का एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसका नाम गोविंदा कहते हैं वैसे, और रियल नेम उसका विजयपाल है। वो अभी हमें भी जो है सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा कि वो पुलिया से गिर के उसकी मृत्यु हो गई है। और पौड़ी में गुलदार के हमले में जहां शहर के गड़ोली गांव गुलदार द्वारा एक बच्ची को घायल किए जाने की घटना सामने आई, तो वहीं गगवा डस्यू पट्टी के तमलाक गांव में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को भी गुलदार के द्वारा घायल किए जाने की घटना सामने आई है। परिजनों और विभाग से मिली जानकारी की माने तो गडोली स्थित एक घर में एक 10 साल की बच्ची आरुषि अपने 8 साल के भाई के साथ चौक में खेल रही थी कि तभी घात लगाकर बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि पास में घर का पालतू कुत्ता भी था, जो कि गुलदार की बच्ची पर हमला करने पर गुलदार पर झपट पड़ा। शोर सुनकर परिजन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हो हल्ला कर गुलदार को भगाया गया, जहां से स्थानीय ग्रामीणों व परिजनों के द्वारा घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर तमलाक गांव में घर के चौक में अपनी बकरी को खिला रहे एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम व स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि अगली खबर सामने आई है उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत के साथ ही तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल राज्य के उत्तरकाशी जिले में मुस्लिम युवक के द्वारा नाबालिग हिंदू युवती को भगाने की कोशिश का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तरकाशी में बढ़ते तनाव के चलते मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकान खोलने से डर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने तो शहर ही छोड़ दिया है। और बढ़ते तनाव के बीच उत्तरकाशी में पोस्टर भी लगाए गए जिसमें मुस्लिम व्यापारियों से 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली करने को कहा गया। एक तरफ जहां उत्तरकाशी में लव जिहाद पर बवाल छिड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के मंदिरों में मर्यादित कपड़े पहनकर आने के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगे पोस्टर में अमर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने पर रोक लगाए जाने की बात कही गई। इसके साथ ही राज्य के अन्य मंदिरों में अमर्यादित कपड़ों पर रोक का फैसला लिया गया और इसी मुद्दे को लेकर एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत के साथ ही तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल राज्य के उत्तरकाशी जिले में मुस्लिम युवक द्वारा नाबालिग हिंदू युवती को
भगाने की कोशिश का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तरकाशी में बढ़ते तनाव के कारण मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकान खोलने से डर रहे हैं, तो कुछ ने तो शहर ही छोड़ दिया है। बढ़ते तनाव के बीच उत्तरकाशी में पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें मुस्लिम व्यापारियों से 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली करने को कहा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया है कि जो भी लोग माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका आकलन कर रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। सनातन प्रेमी हिंदू संगठन आज सबने राष्ट्र प्रेम दिखाया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और हमने आज गदगद हो गया है मन। एक राष्ट्र के लिए उत्तराखंड देवभूमि से ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी था। आए दिन की घटनाएं सब देख रहे हैं और हृदय कांप रहा था। दिल दहला देने वाली जो घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड देवभूमि में, ये कश्मीर जैसा माहौल बनता जा रहा है। ये बिल्कुल देवभूमि के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आज हमने सबने मिलकर के एक जुलूस प्रदर्शन किया एकता के लिए बड़ी शांति से, जिसमें किसी भी व्यक्ति के या विधर्मियों से और कैसे भी असामाजिक तत्वों से कैसा भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। आज तक शायद सब लोगों को पता है कि रामायण लिखी गई तो एक महिला के दर्द पे लिखी गई, महाभारत अगर हुई है तो एक महिला के दर्द पे हुई है। यदि महिलाओं पे जब जब किसी ने अत्याचार किया, जब जब किसी ने उंगली उठाई, तो उनका सर्वनाश ही हुआ है। और मैं ये जो रैली निकाली हमारे बच्चों ने, ये इनकी अंदर की पीड़ा है। जब यहाँ की बेटियों पे, यहाँ की महिलाओं पे अत्याचार होना शुरू हुआ और ये लोग जो है अपने जो ये, मैं तो इनको जालिम बोलूँगी, क्योंकि जब इन लोगों को हमने अपनी दुकानें दे रखी है, अपने घर दे रखे हैं और यहाँ तक नहीं ठेके भी इन्हीं को दे रहे हैं, और आज ये हमारी छोटी छोटी बालिकाओं को ऐसे पहला फुसला कर भगा रहे हैं, तो इन लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ जहां उत्तरकाशी में लव जिहाद पर बवाल छिड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के मंदिरों में मर्यादित कपड़े पहनकर आने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगे पोस्टर में अमर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने पर रोक लगाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही राज्य के अन्य मंदिरों में अमर्यादित कपड़ों पर रोक का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा विश्व प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में भी महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। पूरे भारत में सनातन संस्कृति की प्रेरणा देवभूमि से मिलती है, उसको बचाने के लिए ये शॉर्टकट कपड़ों में आने वाले तीर्थयात्रियों को जो पर्यटन के भाव से आते हैं, उनको देवभूमि के प्रवेश पर ही रोकना चाहिए सरकार को बिना विलंब करे। ये परंपरा उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए ताकि पूरे देश में उदाहरण बने कि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तम पहल की। नीलकंठ और दक्ष मंदिर नहीं, मैं तो ये कहूंगा उत्तराखंड के सभी मंदिरों में और सभी आश्रम वासियों, आश्रमधारियों को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ियों को, हमारे समाज के लोगों को, महिलाओं को, हमारे बेटों को ये पता होना चाहिए कि हर जगह का अपना एक डेकोरम होता है, हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है। यदि हम उसी हिसाब से परिधान पहने तब तो हम मैच्योर समाज कहलाएंगे। आप डिस्को में, आप पब में, आप पार्टीज में, आप शादियों में, आप शॉपिंग में कुछ भी पहने, किसी को कोई लेना देना नहीं है।
हम लोकतंत्र में हैं। लेकिन जब आप हमारे धार्मिक स्थलों पर जाएं तो किसी की भावनाएं आहत ना हो। हमारे पूजनीय देवी देवता, आराध्य देवी देवताओं के सामने जब आप जाएं तो पूरे सम्मान के साथ जाएं। कुल मिलाकर के राज्य में एक ओर जहां लव जिहाद पर सियासत के साथ ही तनाव भी बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मंदिरों में अमर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने पर रोक लगाए जाने के बाद इस मुद्दे पर भी बहस छिड़ गई है। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद उत्तरकाशी में बवाल कर रहे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत आने वाले 3 मंदिरों में छोटे छोटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगाने का फैसला मंदिर के मुख्य महंत रविंद्र पुरी द्वारा लिया गया और उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में न आए। महंत रविंद्र पुरी की इस पहल का हरिद्वार के बाकी के साधु संतों ने समर्थन किया। शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप और बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि हरिद्वार ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। मंदिरों में पिकनिक मनाने नहीं जाया जाता है। दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में लोग शालीनता के साथ जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। स्वामी आनंद स्वरूप ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हर की पौड़ी पर आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं कि लोग धार्मिक मर्यादाओं को लांघकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध है। इसलिए वो चाहते हैं कि हर की पौड़ी सभ्यता के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए वो चाहते हैं कि हर की पौड़ी समेत सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें भी इसके बारे में समझना चाहिए। जो लोग भी इस व्यवस्था का विरोध करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ड्रेस कोड तो हर जगह लागू होना चाहिए और कम से कम जो लोग भी यह व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आप मंदिर में पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं। दक्षिण के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है, बिना साड़ी और बिना धोती के प्रवेश नहीं है। उत्तर के भी कम से कम जब वो जाते हैं तो सात्विकता की भावना के साथ ही जाएं। वहां जा करके पिकनिक बनाना, रेल बनाना, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। सबको अनिवार्य रूप से महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती में ही जाना चाहिए मंदिर में। हम देख रहे हैं हर की पैड़ी पे आए दिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग शराब पीते हुए वीडियो बना रहे हैं, लोग नाचते हुए वीडियो बना रहे हैं। हमारे यहाँ तीर्थों में गंगा के किनारे जो 21 कर्म वर्जित हैं उसमें ये भी है क्रीड़ा करना, नाच गाना करना। ये सब पुराणों में जो ब्रह्मवत पुराण है उसमें स्पष्ट वर्णित है कि इन सब चीजें वर्जित हैं और जो वर्जित कृत्य यदि कोई तीर्थों पे करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे भी हरिद्वार प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे आकर के आप इस तरह की कृत्य नहीं कर सकते। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि मंदिरों में मर्यादित कपड़े पहनकर ही जाना चाहिए। जिन धर्माचार्यों ने इसकी पहल की है उनका वो आभार व्यक्त करते हैं। वो अन्य धर्माचार्य और तीर्थ पुरोहित से अपील करते हैं कि वो भी मंदिरों में साइन बोर्ड लगाएं कि लोग मर्यादित कपड़े पहनकर ही मंदिर में आएं। देश के अन्य लोगों को भी ड्रेस कोड का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट लोग इसका विरोध करेंगे और नियम कानून का हवाला भी देंगे। लेकिन सनातन धर्म की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए धर्माचार्य को ही पहल करनी होगी और मंदिरों में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को रोकना होगा ताकि देश की संस्कृति सभ्यता बची रहे। 3 मंदिर नहीं, पूरे देश में सभी मंदिरों में अर्धनग्न जिस प्रकार से
रहकर लड़कियां या अन्य लड़के भी आते हैं। मैं पूरे देश के धर्माचार्य और सभी तीर्थ पुरोहितों से आह्वान करता हूं कि मंदिरों में बोर्ड लगाया जाए और वहां पर मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश रखा जाए। ये बहुत आवश्यक हो गया है। आज सनातन धर्म जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को सही करने का काम हमारे देश के धर्माचार्यों का है। इसीलिए धर्माचार्यों ने ये आवाज़ उठाई है। मैं सभी धर्माचार्यों का स्वागत करता हूं और सभी देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि इसको अन्य ढंग से न ले। कुछ कम्युनिस्ट इसको तोड़ मरोड़ कर अलग ढंग से प्रस्तुत करेंगे, स्वतंत्रता का हनन बताएंगे, लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति की जो हमारी धरोहर है, उसको अक्षुण्ण रखने का काम हम सब सनातन धर्मावलंबियों का है। गौरतलब है कि हरिद्वार में आए दिन ही हर की पौड़ी पर रील्स बनाने के वीडियो सामने आते रहते हैं। इसके बाद साधु संतों ने मंदिरों समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर ड्रेस कोड लगाने की कवायद शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि साधु संतों की इस पहल का शासन प्रशासन पर क्या असर होता है। क्या प्रशासन साधु संतों की इस अपील का समर्थन करते हुए पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर पाता है या नहीं। स्पेशल रिपोर्ट उत्तराखंड ब्यूरो। और उत्तराखंड की खबरों के बीच एक अहम खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आ रही है। पहले उसका रुख कर लेते हैं। गोंडा से आपको बड़ी खबर हम बताते हैं, जहां पर गोंडा से खबर सामने आई है। जमीनी विवाद से जुड़ी खबर है। जमीनी विवाद में बम चले हैं। गोंडा से खबर आपको हम बता दें, जमीनी विवाद में बम चले और बीजेपी नेताओं पर भी इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। तो इस पूरे मामले में गंभीर आरोप बीजेपी नेताओं पर लगे हैं। बम की चपेट में आए 3 लोग, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बम की चपेट में 3 लोग आए हैं और जमीन के विवाद को लेकर यहां पर बमबाजी हो गई। 2 महिलाएं और 1 युवक के घायल होने की बात सामने आई है और मौके से सभी आरोपी फरार हैं फिलहाल के लिए। अहम खबर आपको हम बता दें, सभी आरोपी फरार, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी नेताओं पर भी आरोप लगाए जाने की बात है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह आम खबर आपको हम बता दें और पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया है। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ गोंडा से मोहसिन खान जुड़ चुके हैं। मोहसिन, जमीन के विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने एक दूसरे पर बम फेंकना शुरू कर दिया। क्या कुछ है पूरा मामला और फिलहाल घायल कितने लोग हुए हैं, स्थिति कैसी है उनकी? ये बिल्कुल हम आपको बता दें, ये पूरा मामला थाना देहात कोतवाली के अंतर्गत पिपरा सोलून ग्राम जनपद गोंडा का है। ये पुरानी रंजिश को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर जिस तरह से बमबारी और लाठी चला हुआ है, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक ज्यादा सीरियस बताया जा रहा है, जिसमें से एक बच्ची भी घायल है और अभी भी आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया कि आखिर बम इनके पास कहां से आए? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, इस मामले में पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है और उनका आदेश है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका अधिक जानकारी के लिए। तो मौके से सभी आरोपी फरार हो गए हैं फिलहाल के लिए, लेकिन जमीन के विवाद को लेकर यहां पर आपसी झड़प, जिसके बाद बमबाजी हो गई, एक दूसरे पर बम फेंके जाने लगे। कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। एक की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेताओं पर भी इसमें आरोप लगाया है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक की हालत नाजुक बताई जाती है, तो एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और ये बड़ी खबर, पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया है। गोंडा से खबर है, जमीन के विवाद को लेकर बम चल गए। जमीन के विवाद को लेकर यहां पर बमबाजी हुई है। यहाँ सुबह डीएम के आदेशानुसार, एसडीएम के आदेशानुसार हम मकान बनवा रहे थे, इंदिरा आवास कॉलोनी। उसको हमारा विपक्ष रोक रहा है और हम काफ़ी परेशान हैं। मना कर रहा है वो और एसडीएम साहब आदेश दे दिए कि जाके बनवाइए। हम अपना लेबर मिस्त्री लेके गए
बनवाने के लिए सुबह 8 बजे, और तब तक मेरा विपक्ष आया चढ़ के लेबरों को मारने लगा। हम लोग जब तक लाठी डंडा लेने घर के तरफ गए, तब तक छत पे मेरे चढ़ के मेरे भाई को बम मार दी। तो पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं गोंडा से, जहां पर साफ तौर पर एक की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है और जमीन के विवाद को लेकर यहां पर बमबाजी हुई थी। पीड़ित परिवार ने बीजेपी के नेताओं पर बड़े आरोप लगाए हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बमबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो बमबारी में 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, कोतवाली देहात के अंतर्गत की ये पूरी घटना है। जमीन विवाद में बम चलने की बात कही गई है। जमीनी विवाद को लेकर बम चले हैं और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ज़मीन का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों ने एक दूसरे पर बम फेंकना शुरू कर दिया और बम की चपेट में 3 लोग आए हैं। एक की हालत नाजुक भी हो गई है। और पीड़ित परिवार ने बीजेपी के नेताओं पर आरोप मढ़े हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, गोंडा से जमीन के विवाद को लेकर यहां पर बमबारी हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का